हेलो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंट स्पीच में बोला है कि आने वाले 5 सालों में इंडिया के अंदर 75,000 नई MBBS सीटें ऐड होंगी। अब इनमें से कितनी सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऐड होंगी, कितनी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऐड होंगी, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल का सिचुएशन ये है कि इंडिया में 731 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ पे 1,10,000 से ज़्यादा MBBS सीट हैं और इसमें गवर्नमेंट सीटें हैं 55,000। इसी प्रकार से PG कोर्सेज की जो ओवरऑल सीट्स हैं वो 72,000 है और सभी PG कोर्सेज की मिला के जो सरकारी सीटें हैं वो हैं 33,000। अब ये जो अनाउंसमेंट है मेनली इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि हर साल इंडिया से लगभग 25,000 बच्चे बाहर MBBS करने जाते हैं, वहाँ पे उनको कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। WHO का जो डेटा है वो ये कहता है कि एक डॉक्टर होना चाहिए 1,000 की पॉपुलेशन पे। इंडिया के अंदर फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक डॉक्टर है 836 लोगों पे, यानी हमारे अंदर डॉक्टर्स का जो नंबर है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है और कहीं ना कहीं हम WHO की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर चुके हैं, यूँ कहें उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब ज़्यादा तो जो सीटें हैं वो पिछले 10 सालों में बढ़ाई गई हैं और इन सीटों के बढ़ने के 2 मेन कारण हैं। पहला, NMC ने अपने जो रूल्स और रेगुलेशन उनको काफ़ी रिलैक्स कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, फैकल्टीज़ के रिगार्डिंग। इस वजह से नंबर ऑफ़ सीट बढ़ गई। पहले किसी मेडिकल कॉलेज में अगर 200 सीट थी, आज उसमें 300 सीट हो गई हैं। हालांकि इससे टीचर स्टूडेंट रेशियो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फ़र्क पड़ा है। दूसरा मेन कारण है कि इन सालों में बहुत सारे नए एम्स भी ओपन हुए हैं, बहुत सारे नए मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं। तो ये 2 मेन कारण हैं MBBS UG और PG दोनों की सीट्स बढ़ने के। और मेन सीट बढ़ाने का जो मेन मकसद था वो ये है कि रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे MBBS डॉक्टर की कमी है। अब इसके ऊपर एक्सपर्ट का ओपिनियन जानते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के रिटायर्ड सेक्रेटरी ने एक एप्रीहेंशंस दिखाया है या कंसर्न दिखाया है ओवर सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स के बारे में। उन्होंने कहा कि कहीं हम ऐसा सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर देंगे जिससे डॉक्टर्स का ओवर सप्लाई हो जाए, जैसे इंजीनियर्स का ओवर सप्लाई हो गया है। उन्होंने कहा कि 2001-2002 में IT इंडस्ट्री को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले गए और उस वजह से बहुत सारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हमने पैदा कर दिए कि कहीं ऐसा ओवर सप्लाई से डॉक्टर्स के साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं डॉक्टर्स की जो सैलरीज़ है वो कम तो नहीं हो जाएगी, कहीं डॉक्टर्स की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कम तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसे कंसर्न हैं यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रीवियस सेक्रेटरी के। दोस्तों, उन्होंने कहा कि NMC के रिलैक्सेशन की वजह से हमारा जो मेडिकल एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके चांस कम हो सकते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा है, उस केस में लर्निंग भी कम होगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि कहीं इंजीनियर वाली सिचुएशन ना हो जाए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है दोस्तों? मुझे लगता है सीट को इंक्रीज करना चाहिए, बिल्कुल इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डाउन करके सीट इंक्रीज नहीं करना चाहिए। हमें नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने चाहिए और वो भी पुरानों के तर्ज पे, यानी जैसे पुराने एम्स में मेडिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड नए एम्स में भी होना चाहिए। जो पुराने अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड नए मेडिकल कॉलेजेस में होना चाहिए। जस्ट मेडिकल ग्रेजुएट पास कर देना, लेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, तो वो समस्या का समाधान नहीं है। इसके अलावा हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के साथ साथ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के लिए, प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री को बजट एलोकेशन इंक्रीज करके जो सरकारी डॉक्टर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उनके नंबर को भी ऑल ओवर इंडिया इंक्रीज करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करके बताएं और आपकी इसके बारे में क्या राय है एक बार कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।